चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में एक्सयूवी गाड़ी में हुआ धमाका। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पर शनिवार सुबह चलते वक्त एक महिंद्रा एक्सयूवी 300 में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर बाद डीजल टैंक तक आग पहुंचने से तेज धमाका हो गया। बोनेट से धुआं उठता देख सामने से आ रहे बाइक सवार ने तैयब को तुरंत रोककर खतरे से आगाह किया। तैयब और उनकी भाभी नसीमा गाड़ी से उतरकर बच गए। घटना करीब 9:30 बजे हुई। दोनों यूपी के गाँव पटलोरकर से हरियाणा के माली माजरा में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। हरियाणा के 3 नगर निगमों के चुनाव में देरी होगी। पंचकुला, सोनीपत और अंबाला सिटी नगर निगमों के जनवरी 2026 में होने वाले चुनाव अब टलते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि तीनों नगर निगमों की वार्ड बंदी अभी फाइनल नहीं हुई है। सोनीपत और अंबाला में वार्ड बंदी को लेकर कई आपत्तियां लंबित हैं। फरवरी-मार्च में बोर्ड परीक्षाएं होने से चुनाव टलने की संभावना बढ़ गई है। यूएलबी विभाग तैयारी का दावा कर रहा है, लेकिन प्रक्रिया दिसंबर अंत तक पूरी होने की संभावना है। सरकार ने 20 नवम्बर की अंतिम तिथि तय की थी, पर विवादों के कारण काम धीमा रहा। भिवानी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने किया अरेस्ट। भिवानी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनदीप सुई को शुक्रवार रात पुलिस ने इसलिए हिरासत में लिया क्योंकि उन पर बस स्टैंड पर खड़ी सिरसा डिपो की रोडवेज बस पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी के पोस्टर पर कालिक पोतने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया और कांग्रेस नेता धीरज सिंह मौके पर पहुंचे तथा पुलिस से तीखी बहस हुई। रोडवेज कर्मचारियों ने कुछ युवकों को पकड़कर पुलिस को बुलाया था, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। चंडीगढ़ पुलिस ने महिला बीजेपी नेताओं को धक्के मारे। पंजाब सरकार की महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने की गारंटी लागू करवाने की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ता पंजाब सीएम भगवंत मान के आवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें 200 मीटर पहले बैरिकेडिंग पर रोक दिया। इसी दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश पर महिला पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हो गई। कुछ महिलाएं गेट पर चढ़ गईं, जिसके बाद कई को हिरासत में लिया गया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट जयेंदर कौर के साथ भी खींचतान हुई। सिरसा में 4 युवकों को मिली जमानत। सिरसा में बीजेपी कार्यालय पर लगे पोस्टरों पर कालिक पोतने के आरोप में पकड़े गए 4 युवकों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस ने 6 युवकों की पहचान की थी, जिनमें 4 को गिरफ्तार किया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार पुलिस द्वारा दर्ज की गई धाराएं गंभीर श्रेणी में नहीं थी, इसलिए कोर्ट में पेशी के दौरान ही जमानत मिलना आसान था। पुलिस ने प्राथमिक धाराओं में केस दर्ज किया था, पर जाँच के बाद अन्य धाराएं जोड़ी जा सकती है। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। सिरसा डीसी ने मां शांति देवी पुस्तकालय का किया लोकार्पण। सिरसा के डबवाली स्थित गंगा गांव में श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर परिसर में बने मां शांति देवी पुस्तकालय का लोकार्पण शुक्रवार को उपायुक्त शांतनु शर्मा ने किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और 52 सीटों वाली लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। डीसी ने पुस्तकालय की संरचना और उद्देश्य की जानकारी लेते हुए लोगों को अध्ययन और शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जबकि स्थानीय लोगों ने डीसी को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। हिसार में अब नगर निगम टीम काटेगी ऑनलाइन चालान। हिसार नगर निगम ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। निगम ने सभी सीएसआई और हेएसआई को पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई हैं, जिनकी मदद से मौके पर ही ऑनलाइन चालान काटा जा सकेगा। नागरिक तुरंत यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग से चालान का भुगतान कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय बचेगा। चालान और रसीदें दोनों वहीं प्रिंट होकर मिल जाएंगे। नगर निगम को उम्मीद है कि डिजिटल चालान व्यवस्था से सफाई, अनुशासन और सख्त होगा। धारूहेड़ा ब्लॉक समिति चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। रेवानी जिले की धारूहेड़ा ब्लॉक समिति में चेयरमैन के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण स्वतः खारिज हो गया। समिति में कुल 22 सदस्य हैं और प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 15 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी थी, लेकिन केवल 14 सदस्य ही बैठक में पहुंचे। इससे 2 महीने से चल रही राजनीतिक खींचतान खत्म मानी जा रही है। जैसे ही स्पष्ट हुआ कि संख्या पूरी नहीं हुई, प्रस्ताव रद्द घोषित कर दिया गया। घटना के बाद दोनों गुटों के समर्थकों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। करनाल में बीजेपी नेता ने एसपी को दी शिकायत। करनाल में कांग्रेस युवा नेता द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंग पर कालिक पोतने की घटना के बाद बीजेपी नेताओं में कड़ा विरोध जताया गया। पूर्व कांग्रेस नेता और वर्तमान बीजेपी नेता त्रिलोचन सिंह ने एसपी करनाल को शिकायत देकर आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसे कृत्य नहीं रुके तो करनाल में आने वाले बड़े कांग्रेस नेताओं के चेहरों पर भी कालिक पोती जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शहर में सोच समझ कर आए। पुलिस से टकराव रोकने के लिए कड़ा एक्शन लेने की अपील की गई। सिरसा में मिस्त्री पर रॉड से हमला, सिर पर चोट। सिरसा में मशीन ठीक करवाने आए पंजाब निवासी बाप बेटे और मिस्त्री के बीच चाबी पाना को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने मिस्त्री के सिर पर रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों आरोपी पराली की गांठें बनाने वाली मशीन लेकर गांव में आए थे और मरम्मत कराने दुकान पर पहुंचे। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सदर थाना पुलिस ने बाप बेटे समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है।
पलवल में सीआरपीएफ अधिकारी बन सामान बेचने वाले 3 गिरफ्तार। पलवल साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 2 मामलों में 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी सिम, फर्जी फेसबुक आईडी और खुद को सीआरपीएफ अधिकारी बताकर लोगों से लाखों की ठगी करते थे। आरोपी सोहिल खान हथीन बाईपास से पकड़ा गया, जो श्री बालाजी नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर नट बोल्ट और कील जैसी सामग्री सस्ते दामों पर बेचने का झांसा देता था। वह ग्राहकों को भुगतान के लिए QR कोड भेजता और पैसे मिलते ही गायब हो जाता था। पुलिस ने आरोपियों से कई डिजिटल सबूत भी जमा किए हैं। नूंह के पुन्हाना CHC में एक्सरे मशीन बंद। नूंह के पुन्हाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 महीने पहले स्थापित की गई एक्सरे मशीन अभी तक चालू नहीं हो सकी है, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक लापरवाही और तकनीकी प्रक्रियाओं में देरी के कारण एक्सरे रूम हमेशा बंद रहता है और महंगी मशीन धूल भाग रही है। CHC के अधीन करीब 5 दर्जन गाँव आते हैं, जिनके लोगों को मजबूरन निजी एक्सरे केंद्रों पर महंगी जाँच करवानी पड़ती है। लोगों का कहना है कि अधिकारी बार बार आश्वासन देते हैं, लेकिन सुविधा शुरू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कैथल हैफेड के कंप्यूटर ऑपरेटर से 79 लाख हड़पे। कैथल में हैफेड के कंप्यूटर ऑपरेटर दर्शन सिंह को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 79,29,000 रुपए का धोखा दे दिया गया। आरोपी ने उसे मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर विभिन्न वेबसाइटों पर रिव्यू करने का काम दिया और स्क्रीनशॉट टेलीग्राम आईडी पर भेजने को कहा। जब पीड़ित ने कमाई समझकर वॉलेट से पैसे निकालने चाहे तो रकम फंसी मिली। इसके बाद उसने साइबर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित को व्हाट्सएप पर चंद्रिका नाम की आईडी से मैसेज आया था। नारनौल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में छाया अंधेरा। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में स्थित शहर का सबसे बड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क लंबे समय से अंधेरे में डूबा रहता है। पार्क में लाइटें बंद होने के कारण सुबह शाम टहलने आने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। सेक्टर 1 के पास स्थित यह पार्क स्थानीय लोगों के लिए मुख्य घूमने का स्थान है, जहाँ सर्दी गर्मी दोनों मौसम में भीड़ रहती है। लेकिन लाइटों की खराबी और प्रशासन की अनदेखी से पार्क का बड़ा हिस्सा अंधेरा रहता है। लोगों ने कई बार शिकायत की है, परंतु अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। पलवल में वैगनार से टकराकर पलटा LPG कैंटर। पलवल के NH 19 पर संजीवनी अस्पताल के सामने वैगनार कार से टकराने के बाद LPG गैस का एक खाली कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके साथ 3 कारें और एक ट्रक भी दुर्घटना में शामिल हो गए। हादसा शाम करीब 7:30 बजे हुआ। इसमें कैंटर चालक सोनू निवासी रेवाड़ी और कार सवार दिल्ली की रजनी की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए। सूचने पर थाना प्रभारी सोमपाल सिंह पुलिस बल के साथ और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे। खाली कैंटर होने से बड़ा विस्फोट टल गया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोहना में दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त। सोहना नगर परिषद ने शुक्रवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए 18 लोगों के चालान काटे और लगभग 10,000 रुपए की वसूली की। परिषद टीम दोपहर बाद कार्यालय से अभियान शुरू कर विभिन्न बाजारों में पहुंची, जहां कई व्यापारी तेजी से अपना सामान हटाते नजर आए। अधिकारियों का कहना है कि बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण बढ़ रहा था, इसलिए सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। अभियान आगे भी जारी रहेगा। जुलाना में 50 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी। जुलाना नगर पालिका की हाउस बैठक में लगभग 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर संजय जांगड़ा ने की, जिसमें कुल 52 प्रस्ताव पारित हुए। इनमें नगर पालिका दुकानों की नीलामी, 5 साल के डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और मुख्य मार्गों और सड़कों की सफाई से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। इसके अलावा जनस्वास्थ्य विभाग को 2 नए बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में जगह देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। अधिकारी इसे शहर विकास की बड़ी पहल बता रहे हैं।